तैयार है? जीतना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं? सपने पूरे करना चाहते हैं? ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। तो फिर ये बिज़नेस आप ही के लिए है। अभी तक के क्या क्या समझ में आया, पूछ लूँ? बहुत बढ़िया, आप तो यस बोलोगे, पुराने लीडर हो गए। अच्छा, ये मार्केटिंग प्लान सबको समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। देखिए, मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शादाब गौरी है, मैं इंदौर शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं किराने का होलसेल का व्यापारी रहा, 8 साल मैंने किराने का थोक का कारोबार किया। आज मैं आपको वो जानकारी दूंगा मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ। जब कोई किसी का वर्तमान काम अच्छा चल रहा होता है तो फिर वो एक व्यक्ति दूसरी तरफ क्यों ध्यान दिया। समझदार व्यक्ति की पहचान है कि अगर उसके हाथ में मूंगफली है और उसको बादाम नज़र आ रही है तो क्या मूंगफली पकड़ के रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। साथियों, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें इस बिज़नेस के कोई से भी कारोबार के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूं। ऐसी कंपनी और भी पहले बहुत आई है, लेकिन इसी कंपनी को मैंने क्यों चुना है वो आज मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, ये मार्केटिंग प्लान सबको समझ में आ गया? ये कंपनी है, ये ग्राहक है, कंपनी बनाती, ग्राहक यूज़ करता है, बीच में 50% जाता है। बात समझ में आ गई? एक दुकान बदलने से अगर इंसान की ज़िंदगी बदलती है, बदलना चाहिए। एक दुकान बदलने से सेहत मिलती है तो बदलना चाहिए। एक दुकान बदलने से सामान फ्री मिलता है तो बदलना चाहिए। एक दुकान बदलने से अगर कुछ पैसा रिटर्न आता है हमारे अकाउंट में तो बदलना चाहिए। अगर एक दुकान बदलने से अगर बिजनेस करने का मौका मिलता है तो करना चाहिए। अगर आप लोग यस करोगे तो फिर मेरी दुकान पे कौन आएगा? मैं तो इधर हूँ। बात समझ में आ रही है मैं क्यों कर रहा हूँ? इसको समझना है कि एक किराने वाला जिसके पास बिंगो टेढ़े मेढ़े की कुरकुरे की एजेंसी थी, जिसके पास 20 पार्ले गुड्डे की एजेंसी थी, जो महाराष्ट्र से शक्कर बुलवाता था, तेल के 2-2 प्लांट के लाइसेंस बने हुए, 7 टंकी पर डे की रोज आती थी, एक टंकी का रेट था 14,000, 7 टंकी रोज आती थी, मोटर से खाली होता था। साहब, मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ, क्या मकसद है इस बिज़नेस को करने का, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। इस बिज़नेस को करने का कारण क्या है इसको आपको समझना है, क्यों कर रहे हैं ये। आज इतने सारे लोग हैं, कोई मारुति सुजुकी का मैकेनिक है, कोई टीचर है, कोई पेंटिंग प्रेस का काम कर रहा है, किराने वाला, कोई मोबाइल वाला, कोई हर व्यक्ति के इस बिज़नेस को काम कर रहे हैं। लेडीज़ से महिलाएं कर रही है, अपना अपना सबने एक्सपीरियंस अनुभव शेयर किया। लेकिन मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि आज मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, आप हमारे बीच में आज फर्स्ट टाइम, पहली बार, नए अभी तो 2-3 लोगों को पहचान लिया मैंने। एक बार हाथ ऊंचा करेंगे। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? बहुत बढ़िया। सर, अपना नाम बताएंगे आप? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, अभी इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पहली चीज़ पैसा, दूसरी चीज़ सेहत और तीसरी चीज़ समय। क्या ज़रूरी है अभी आप क्या इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तीनों चीज़। एक बार तालियां हो जोरदार। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आपका नाम बताएंगे एक बार? मोहम्मद शाहरुख। शाहरुख भाई, अभी इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पहली चीज़ पैसा, दूसरी चीज़ सेहत और तीसरी चीज़ समय। तीनों चीज़ ज़रूरी है। सर, आप अपना नाम बताएंगे? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी, अभी इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पैसा, सेहत या समय? सेहत आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आप बताइए, जो भी आप काम करते हैं क्या उस काम को करके आप पैसा, सेहत और समय तीन चीज़ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। लेकिन आज आपको वो चीज़ें जानकारी मिलेगी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से सभी चीज़ ले सकते हैं। आज अब मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ, अभी आज लगातार तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? बीमारी बढ़ रही है या घट रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है? क्या कारण है ये सारी समस्याओं का बढ़ने का? बीमारी का कारण है मिलावटी सामान। बेरोजगारी का कारण कोई बता सकता है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? लोग आज किसी भी धंधे में, किसी भी फील्ड में जाके पूछो, और भाई क्या हाल है, तो उधर से जवाब आएगा। बताऊं कैसे? चल रही है, कट रही है, धक रहे हैं, काट रहे हैं। ये नहीं बोलेगा मज़ा आ रहा है,
देखा आपने किसी को? किसी भी इंजीनियर को बोला देखा कि वो कहता बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का आनंद? किसी वकील को देखा है? नहीं। लेकिन आज इस बिज़नेस को करने का कारण समझिए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ बेरोजगारी का कारण क्या है। तो अपना मोबाइल अगले 15 मिनट थोड़ा सा बिल्कुल उसको स्विच ऑफ करके साइलेंट करके गला दबा के रख दीजिए। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन उसको साइलेंट करिए, डिस्टर्ब ना हो, ताकि कोई फ़ोन आए आपके पास। इस वक्त अभी जो बेरोजगारी का कारण, बीमारी का कारण पता चल गया। जब मिलावट घर में आएगी तो बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, अटैक, फालिस, पथरी, अल्सर, छाले, गठान, उम्र से पहले बाल उड़ रहे, बाल सफ़ेद हो रहे, चेहरे पे किल, फुंसी, पिंपल्स, दाग, धब्बे, मोतियाबिंद, ब्लड ट्यूमर, फंगस, खुजली, पेटेलस, कीटाणु बढ़ रहे, कीटाणु घट रहे, छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग रहे, बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे। बच्चे जब पैदा होते थे तो पहले ऐसा लगता था नेकर पिलाओ तो लगता पहलवान की औलाद पैदा हुआ है, और आज अगर बच्चे को नेकर पिलाने में शर्म आ रही है। क्यों? पैदा होता है ऐसा लगता है इसको सूखिया हो गया है। बच्चा जब गर्भवती महिला होती है तो पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक के इलाज होता है, लेकिन उसके बाद भी डिलीवरी के टाइम क्या होता है? बच्चे कमज़ोर है, माँ कमज़ोर है, खून की कमी है। क्या कारण है? कारण सिर्फ एक ही साहब, वो है मिलावटी। जब हम मिलावट खाएंगे तो अस्पताल जाएंगे। तो अस्पताल जाना चाहते हैं, गार्डन जाना चाहते हैं? कौन कौन गार्डन जाना चाहता है? अरे वाह भाई, फिर तो बहुत बढ़िया काम चलेगा आप लोगों का। आप इस बिज़नेस को समझिए दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी नियामत है हमारे लिए हमारा शरीर। अगर मैं आपको यहाँ बैठे बैठे करोड़पति भी बना सकता हूँ। अगर कोई मुझे 1 लाख रुपये, अगर मैं 1 आँख दे दे तो मैं उसको 5 लाख दूंगा। कोई देने को तैयार है क्या? अगर कोई व्यक्ति 1 किडनी दे दे 5 लाख दूंगा, देने को तैयार है क्या? कोई हाथ दे दो 1 लाख 5 लाख में 1 हाथ दे दो। मतलब आप समझो ये अनमोल बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर कई हमारे घर के लोग इस बॉडी के ऊपर डिपेंड है। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारी वाइफ, हमारे भाई बहन। अगर हम कमाने जाते हैं तो यही बॉडी कमा के देती है 20,000, यही बॉडी कमा के देती है 50,000, यही बॉडी कमा के देती है 25,000। लेकिन क्या ये बॉडी का इतना हक नहीं है इसको अच्छा खिला सके? सब कपड़े ब्रांडेड पहनते हैं, हम जूते ब्रांडेड पहनते हैं, घड़ी ब्रांडेड पहनते हैं, मकान अच्छा बनाते, पीओपी अच्छा कराते, टाइल्स अच्छी लगाते, लेकिन जिससे वो सारी चीज़ें हो रही है, क्या उसके अंदर अच्छा जा रहा है क्या? सबसे पहली चीज़ है इंजन में ऑयल तो अच्छा डालता है इंसान, सर्वो डालो, जान डालो, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर कभी सोचा ये हार्ट, ये जो इस घंटे हमारे लिए धड़क रहा है, इस इंजन के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी टिकी है। अगर इस इंजन में 1 सेकंड के लिए आराम कर लिया तो पूरे घर वालों का हराम हो जाएगा। अगर आज देखना है तो घर में रात को 2 बजे जाके देखो परिवार कितना सुकून से सो रहा है। वो इसलिए सो रहा होता है क्योंकि हम वहाँ मौजूद है। सोच कर देखो कुछ हादसा हो जाए, क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? हादसा लोगों के साथ हो रहा है। आज साइलेंट की अटैक संख्या बढ़ रही है, घट रही है। क्यों? कारण क्या है? हवा में आ गया साइलेंट अटैक, कैंसर हवा में आ रहा है, थायराइड हवा में आ रहा है। काय की वजह से आ रहा है? क्या कारण है? सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है मिलावट। अगर जब हम मिलावट खाएंगे तो गार्डन बजाने की बजाय हम अस्पताल में जाएंगे। तो हेल्दी प्रोडक्ट हम खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अब हेल्दी प्रोडक्ट खाने के लिए सोहेल सर ने बहुत ही शानदार प्लान दिखाया। एक बार सोहेल सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो। आपको एक चीज को समझना है, ये कंपनी है ना, ये भैंस है। क्या है साहब? शाहरुख भाई, भैंस है। अच्छा मुझे बताइए, भैंस दूध असली देती है नकली? असली देती है ना। और यहाँ पर हम कोने में हमें जैसा भैंस ने दूध दिया हमें वैसा मिल गया क्या? नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। क्या हो गई गड़बड़? पानी। इधर से तो दूध निकला था और इधर आके क्या हो गया? तो भैंस ने मिला दिया होगा साहब? नहीं, भैंस ने नहीं मिलाया। किसने मिलाया? समझ में आ गई पिक्चर? बीच वाले को क्यों बायकॉट करा? बीच वाला महंगा भी कर रहा है और मिलावट भी कर रहा है। एक ही चीज़ को समझना, अगर यहाँ से सामान ले रहे हैं तो हमारा पैसा भी यहाँ जा रहा है और हमें घर में मिलावटी सामान मिल रहा है। अगर हम RCM से सामान लेंगे तो हमसे सबसे पहले हमें हेल्दी प्रोडक्ट मिलेगा और हमें एक बिजनेस करने का मौका मिलेगा, और जो पैसा हमारा इस बाज़ार में जा रहा है वो पैसा हमारे घर में आएगा। आप देखिए, यहाँ पर एक दुकान छोटी होती है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है या नहीं हो जाती है? होती है ना। वही दुकान वाला एक दिन शोरूम खोल लेता है, 1 मकान के 2 मकान कर लेता है। और ये एडवर्टाइज वाली हीरोइन, क्या आपको लगता है ऐश्वर्या राय, करीना कपूर लक्स साबुन से नहाती होगी? लगता है क्या?
और जो भी विज्ञापन एडवर्टाइज देखकर हम जो सामान प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं, क्या वो प्रोडक्ट असली है क्या? और हम किसको खरीद के लेकर आते, किसको देखकर खरीद के लेकर आ रहा है, इसको हमें थोड़ा सा सोचने की, बहुत सोच विचार करने की बहुत ज़रूरत है। एक ऐश्वर्या राय कहती मेरे गोरेपन का राज लक्स। अच्छा, आपको यकीन है लक्स से नहाकर गोरे हो जाएंगे? नहीं। एक एडवर्टाइज आता है दाने दाने में केसर का दम, बिमल घोल के पीना चाहिए फिर तो दूध में। एक एडवर्टाइज आता है थम्स अप पी के पहाड़ से कूद रहे, सलमान जी से पूछ रहे आपकी एनर्जी का राज, बोलते एक थम्स अप। तो ऐसा है 2 पिलाता हूँ, इधर से कूद के दिखाओ। 7 अप पी के सांड को टक्कर मार रहे साहब। फेयर एंड लवली में 7 हफ्तों से निखार, लगाया तो करीना कपूर, धोया तो अनिल कपूर। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है? अच्छा, विज्ञापन सच का हो रहा है झूठ का हो रहा है? और जिस व्यक्ति को देखकर हम प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में लेकर आ रहे हैं वो हमारा रिश्तेदार होगा? नहीं, सेलिब्रिटी होते हैं ना, जिस वो जो हमें जानता नहीं पहचानता नहीं, वो कंजरी मंजरी वो बता रही है और हम उसके कहने से ला रहे हैं। ऐसे ही है ना? वो यूज़ करती होगी 10 रुपये का साबुन। मैं बताऊं भाई साहब, 10 रुपये का नहाने का साबुन हमें मिल रहा है ना, कंपनी में 3.5-4 रुपये की होती है उसकी कॉस्ट। उसका कुत्ता नहीं नहाएगा उस साबुन से, और हमें बता रही वो इसके नहाने से गोरे होते हैं। उसका साबुन विदेश से आता है, उसको मिले हैं झूठ बोलने के 12 सेकंड के 12 करोड़ रुपए। कंपनी कहती है अगर इसको मैंने हटा दिया और ये काम एक आम इंसान कर ले, जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा वही बताएगा ना साहब। अभी करंट किस में ज़्यादा लग रहा है? लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब आप मीटिंग में आए, अब मैं आपको चाय पिलाऊं तो चाय पीने वाला बताएगा ना चाय फीकी है, मीठी है, कड़क है, दूध कम है, ज़्यादा है, कम उकली, ज़्यादा उकली, इसमें मलाई है, बिना मलाई, वो बताएगा ना जिसने चाय पी। अब एक व्यक्ति ने चाय पी नहीं और वो कह रहा मज़ा आ गया, बहुत शानदार चाय है, यकीन करना चाहिए क्या? वो ऐश्वर्या राय कह रही मेरे गोरेपन का राज लक्स, ना ही नहीं, यकीन करना चाहिए क्या? और हमारी बहन बता रही है इस साबुन से नहाओ, इसके नहाने से पैसा आएगा, इसके नहाने से त्वचा सुंदर हो जाएगी, मेरी हो गई तेरी भी हो जाएगी। किसकी बात मानना चाहिए, उसकी या इसकी? किसकी मानना चाहिए? किसकी मानना चाहिए रईस भाई? उसी की मानना चाहिए ना। बस यही आरसीएम साहब। अब मैं आपको 5 मिनट बात करूंगा बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? आज टेक्नोलॉजी का दौर है साहब। आज MBA करा, BA करा, BTech करा, IIT करा, नौकरी के लिए परेशान हो रहा है। इंसानों का काम मशीनें कर रही है। आप जो भी धंधा बिजनेस व्यापार कर रहे हो, आज अपने आप को आईने में खड़ा करके चेक करना। एक समय एक वक्त एक दौर ऐसा था खुदाई मजदूर करता था, आज कौन कर रहा है? जेसीबी कर रही है। मजदूरों का काम क्या हो गया? गेती फावड़े वाले दिखते पूरे इंदौर में? पहले एक समय एक वक्त एक दौर ऐसा था कि हर दुकान के बाहर STD PCO हुआ करता था साहब। आज है क्या पूरे हिंदुस्तान में? अगर कोई बता दे मैं आपको देता हूँ 5 लाख, अपने बच्चे को बिठाओ, STD डाल के बिठा दोगे क्या? नहीं बिठा सकते ना। आपको समझना है हर दौर में तरीके बदलते हैं, हर दौर में वक्त बदलता है, हर दौर में समय बदलता है, पुराने तरीके बदल जाते हैं। एक समय एक वक्त एक दौर ऐसा था कि बैंक में पैसा देने वाला भी व्यक्ति होता था और लेने वाला भी व्यक्ति होता था। पैसा देने वाला भी व्यक्ति और लेने वाला भी व्यक्ति, और बैंक में पैसा देने वाला AC में बैठता था, 30,000 रुपये महीना कमाता था टाई पहन के, और कहता मेरी बैंक में सर्विस है प्राइवेट सरकारी में, 30,000 रुपये कमाता हूँ AC में बैठ के नोट गिन के। आज ऐसी की तैसी हो गई या नहीं हो गई? ATM पेटीएम नेट बैंकिंग कैलकुलेटर आ गया नहीं आ गया? फ़ोन पे आया नहीं आया? मशीनें पैसा देने की और लेना की आई या नहीं आई? इंदौर में रोबोट सिग्नल है या नहीं है? ट्रैफिक पुलिस की छुट्टी हुई या नहीं हुई? अहमदाबाद में रोबोट सर्जरी कर रहा है, डॉक्टर की छुट्टी होगी ना होगी? छत मजदूर की जगह आज मशीन भर रही है ना भर रही? पहले 2 व्यक्ति सरिया काटता था, आज व्यक्ति एक सरिया काट रहा है नहीं काट रहा है? आप समझिए इस बिजनेस को। आने वाले दौर का 2025 में इसका बहुत बड़ा काम होने वाला है। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब वो व्यक्ति होगा जो एक डिसीजन लेकर जाएगा आज यहाँ से। डिसीजन, जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 20 साल पहले आपने प्लाट खरीदा तो प्लाट की कीमत क्या होगी साहब? 5,000 10,000। 20 साल पहले का पूछ रहा हूँ मैं, कितनी कीमत होगी? 10-20 हज़ार। और आज कीमत क्या है प्लाट की? और अगले 20 साल में क्या जाने वाली है? इसको समझना है, पावर ऑफ डिसीजन। ये डिसीजन है, डिसीजन का पावर है। मेरे में पावर नहीं है, मैं आज इतना बोल रहा हूँ। किराने वाला इतना बच्चर बच्चर बोलेगा, मीटिंग लेगा, कभी सपने में नहीं सोचा था साहब। लोग फोटो खिंचाएंगे, लोग मेरे सामने बैठेंगे, मैं स्पीच दूंगा, कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक सिस्टम है, अगर पानी नीचे जाता है तो पानी ऊपर भी जाता है। जाता ही नहीं जाता है? मोटर लगाएंगे तीसरी पे जाएगा ना।
तो हाजी साहब की मोटर 3 मंजिल पे पानी फेंक रही, तो हाजी साहब में पावर है कि मोटर में पावर है? मेरे में पावर नहीं, सिस्टम में पावर है। दोस्तों, इस बिजनेस के काम को समझना है आपको। आने वाले दौर में ये सारी दुकानों का काम तमाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने एक अखबार की न्यूज़ में पढ़ा था, 8 साल में हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार गायब। पिक्चर क्लियर करूँ, क्यों हो जाएंगे गायब? MRP से 10 से 15% छूट मिलेगी। शाहरुख भाई कहाँ से लेंगे आप सामान? ऊपर से नीचे से असली सामान मिलेगा, कहाँ से लेंगे साहब? पक्का बिल मिलेगा, कहाँ से लेंगे? पसंद ना आए वापस कर दो, कहाँ से लेंगे? साल में 2 बार फ्री मिलेगा, कहाँ से लेंगे? सब्सिडी कैशबैक हर महीने कुछ अकाउंट में आएगी, कहाँ से लेंगे? और बिजनेस करने का फ्री में मौका मिल जाए, कहाँ से लेंगे? अब सब RCM कर देंगे तो आने वाले दौर में ये एक एक ग्राहक को प्लान दिखाया जाएगा, तो मेरे पास कौन आएगा? आएगा कोई? नहीं आएगा। इसको आपको समझना है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक कराता हूँ। आज से कुछ साल पहले सामान का आदान प्रदान कर चलता था, नहीं चलता था? गेहूँ दे दिए, चावल दे दिए, ऐसा होता था ना। पैसों का चलन आया, दुकानें खुली साहब, खुली या नहीं खुली? लेकिन दुकानदारों का बिजनेस क्यों नीचे जा रहा है, आपको उसको समझना है। जब किराने की दुकान इधर है, कपड़े की दुकान उधर है, सराफा बाजार उधर है, जूते चप्पल की दुकान उधर है, आपको अलग अलग खरीदारी करने जाना पड़ रही है ना। लेकिन एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मैं एक मॉल के नीचे सारा सामान रखूंगा, किराना भी इधर ही लो, आप कपड़ा भी इधर ही लो, जूते चप्पल भी इधर लो, क्रॉकरी का सामान भी इधर ही लो, सब इधर ही लो। आप किधर जाओगे? अलग अलग भटकोगे या एक ही मॉल में जाके समय बचाओगे? लेकिन कुछ साल बाद ऑनलाइन आया, बोला आप घर बैठे लो, घर बैठे मैं सामान दे दूंगा। तो आप मॉल में जाओगे, घर बैठे मंगवाओगे, वही चीज़ 10, 20, 50 रुपये कम में आ जाएगी, तो क्या करोगे आप? घर बैठे मंगाएंगे। पिज़्ज़ा घर बैठे आता है साहब? आता नहीं आता है? ओला उबर से आप गाड़ी बुलवा सकते नहीं बुलवा सकते? यहाँ पे ऑटो बुलवा लो, टैक्सी बुलवा लो, कार बुलवा लो, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? लेकिन एक ऑटो वाला रोड पे गाड़ी चला रहा है और एक ओला वाले ने घर बैठे बैठे बुक कर दी। ऑटो वाला इंतजार कर रहा है, 30 रुपये की सवारी इधर से आ जाएगा, 50 की उधर से आ जाए। उसने सिस्टम में अपने आप को कनेक्ट नहीं करा, वो आगे जाएगा पीछे जाएगा। आपको इसको समझना है कि जब भी कोई सिस्टम में आता है वो आगे निकल जाता है। बस इस सिस्टम को आपको समझना है कि यह क्या सिस्टम है। बस यही RCM है, परिवर्तन संसार का नियम है। दुकान, मॉल, ऑनलाइन। मॉल खुला, दुकान का बिजनेस नीचे गया, ऑनलाइन आया, मॉलों का बिजनेस नीचे गया। नहीं तो आप किसी मॉल में जाके हालात पूछो क्या हो गए। मॉल बंद करने की कगार पे आ गए, सैलरी देने का पैसा नहीं है, किराया निकालने का पैसा नहीं है, तो क्या करेगा वो? बंद करेगा नहीं करेगा? मैकेनिक लोग अगर हमारे बीच में है या आपका दोस्त है तो उसको बता दो जाके, बेटा इंतजार मत कर, 5 साल और बचे तेरी लाइफ के। बताऊं क्यों? बैटरी वाली गाड़ी आ गई है, ना बनेगा इंजन, ब्लैक पिस्टन, ना कुछ भी नहीं। बैटरी लगाओ और गाड़ी चलाओ। तो आने वाले दौर में मैकेनिक भी खतरे में है। मैकेनिक बैठे हो हमारे बीच में तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूँ। अगर हमें एंड रिजल्ट देखना है तो जिस काम को करते करते जो बूढ़ा हो गया उसका एंड रिजल्ट देख लो। जैसे हमें टेलर है ना, तो आप जाके देखो कोई बूढ़े टेलर को जाके देखो आप, वही आपकी लाइफ स्टाइल है। पूरी ज़िंदगी हरा पीला चाक होता है, मोटा चश्मा लग जाता है और वो ऐसे लाइन खींचता, आइए रईस भाई आओ आओ आओ, चाय बुलवाते। पूरी ज़िंदगी चाय बुलवाएगा, कभी नाश्ता खाना नहीं खिलवाएगा। आप देखो जो काम भी कर रहे हैं उस काम को करते करते जो बूढ़ा हो गया, अगर एंड रिजल्ट देखना चाहते हो तो वो एंड रिजल्ट है। और अगर इस बिज़नेस में एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इस काम को करते करते जिसको 10-20 साल हो गए उसको देखो। लेकिन जैसे ही हम इस काम की शुरुआत करते हैं और हम बड़े यहाँ से मीटिंग में से जाके बड़े बम बारूद बन के निकलते हैं, तो क्या होता है साहब, हम जैसे ही लोगों को बताने जाते तो लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा काम पकड़ लिया तुमने नया है, ये कौन सा काम पकड़ लिया, क्या तुम्हारे घर वालों का काम अच्छा नहीं चल रहा है? ये झोला झंडा लेके तुम घर घर निकल गए साबुन सवट्टा बेचने। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, आप उससे एक ही सवाल करो, वो आपको रोकेगा, टोकेगा, सब करेगा। वो इसलिए करता है क्योंकि आप आगे ना बढ़ जाओ। आप एक चीज़ को ध्यान में रखना, अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, हंस रहा है या आपको कोई मजाक उड़ा रहा है, तो आप एक ही सवाल करो, चल आज से RCM बंद, कोई RCM का नाम नहीं, मेरे घर में 5,000 रुपये महीना भेज दिया करना, हवा निकल जाएगी साहब।
5,000 रुपये महीना नहीं दे सकता, बात कर रहे ज्ञान मत दो, ज्ञान हमें भी साथ दो। ज्ञान तो दुनिया देने आ रही, साथ देने आओ। जैसे हम इस काम की शुरुआत करते हैं, लोग हमें रोकते टोकते हंसते, हम बैठ जाते। अमिताभ बच्चन को नवरत्न का एडवर्टाइज करने में शर्म नहीं आ रही, हमें शर्म आ रही है। इतने बड़े सेलिब्रिटी को, इतने बड़े स्टार को शर्म नहीं आ रही। शाहरुख खान को बीमल बेचने में शर्म नहीं आ रही, हमें काहे की शर्म? हम सेलिब्रिटी वाला काम कर रहे हैं, गर्व होना चाहिए हमेशा, हमें गर्व होना चाहिए। हम इतने बेहतरीन सेलिब्रिटी वाले काम में, हम सच बोलने वाले काम में झूठ नहीं बोल रहे। लोग कपड़े की दुकान में इतनी बड़ी दाढ़ी रख के कहते बाजी जितने में आया उतने में दे रहा हूँ, अल्लाह की कसम भाव के भाव में दे रहा हूँ। ऐसा होता नहीं होता है। कपड़े की दुकान पे जाके देखो क्या है भाई, हम सच के काम में। जैसे हम इस काम की शुरुआत करते, लोग आप पे मजाक बना लेते। आपको एक चीज़ सोचना है, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किसी की बातों को नहीं मानना है, अपना डिसीजन खुद लेना। हमारा रिमोट किसी के दूसरे के हाथ में नहीं रखना है। इधर मीटिंग में आए तो पॉजिटिव हो गए, उसने जरा सा कुछ बोल दिया, अरे नहीं यार शर्म आ रही है, उसने हंस दिया। ये मत सोचना कभी भी। आप अगर इस काम का निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया ना, सपने हमारे, बच्चे हमारे, ज़िंदगी हमारी है, सपने हमें पूरा करना है, अच्छे स्कूल में हमें पढ़ाना है, बेहतरीन मकान हमें बनाना है, लंबी सी कार में हमें घूमना है, तो डिसीजन हमारा होना चाहिए कि हमारा रिमोट किसी और के हाथ में होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। तो बस आपको यहाँ से एक डिसीजन लेके निकलना है। अगर आपको कामयाब होना चाहते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरा कराना चाहते हैं, आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो डिसीजन आपका होना चाहिए। सुनो सबकी करो मन की। तो मैंने यही करा इस काम को। मुझे बहुत रोका, पागल हो गया, अच्छी भली दुकान है, तो अच्छा कमा रहा है, तेरे को क्या ज़रूरत है, ये वो तो ताते जमाने भर की बातें। मुझे पता चल गया इस बिज़नेस का पावर क्या है, और मैं इस बिज़नेस में लगा और तेज़ी के साथ स्पीड बनाई, और स्पीड बना के मैंने अपने काम को करा। 6 महीने में स्टार बना, 16 महीने में स्टार प्लेटिनम बना। आज 5 साल में इस बिज़नेस से 16 लाख रुपये ले चुका हूँ। छोटी मोटी बात है क्या? लोग इस बिज़नेस को हल्का बिज़नेस समझते हैं। इस बिज़नेस को आप रिसर्च करिए, गूगल के ऊपर रिसर्च कर दिए। मैं झूठ बोल सकता हूँ, गूगल महाराज झूठ नहीं बोलेगा। आज के टाइम में गूगल झूठ नहीं बोलता है। गूगल से आप पूछिए 2025 का सबसे बड़ा कारोबार कौन सा है, तो वो बताएगा क्या है। इस काम को आपको समझना है, समझ के शुरुआत करना है, और डिसीजन अपना रखना है। अपने रिमोट की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देना है। बस ये बिज़नेस है। अगर आपका डिसीजन खुद का डिसीजन है तो आपके सपनों को पूरा करने में कोई माइकल हल नहीं रोक सकता है। अब बस ये समस्या सबसे बड़ी यही है। हमें ऐसा लगता है इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऐसा कुछ होगा क्या? मेरे साथ हो गया दोस्तों। मेरी आईडी खोल के मेरा चेक कर सकते हो, इस महीने का टोटल पूरा बता सकता हूँ कितना मेरे को अमाउंट आ चुका है। इतना जो बोल रहा हूँ ना, मेरे घर में मेरा आटे का डब्बा भरा, ये मायने नहीं रखता है। मेरी वजह से कितने लोगों का डब्बा घर का आटे का भरा सकता है, मायने रखता है। मैं आज 50,000 कमा रहा हूँ इस बिज़नेस में, मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरी वजह से कितने लोग इस बिज़नेस के माध्यम से 50,000 की इनकम पे पहुँच सकते हैं, ये मायने रखता है। अगर मेरा पेट भरा है, आप मुझे को रसगुल्ला ला के खिलाओगे या मुझे रबड़ी ला के खिलाओगे, पनीर खिलाओगे, मैं खाऊँगा क्या? क्यों? पेट भरा है ना। इसी तरीके से जब किसी के पास आता है तो देता है, बांटता है वो। तो मैं इस बिज़नेस में इसी कारण आया हूँ दोस्तों। इस बिज़नेस में पैसा भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, सर्कल भी मिलेगा, सभी कुछ मिलेगा इस बिज़नेस के अंदर। और अब मैं ज़्यादा देर बाधा ना बनते हुए आप लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे लीडर जिन्होंने मेरे जैसे ऐसे कई सितारों को चमकाया और जिनके माध्यम से बिज़नेस मेरे पास आया था, वो आज मेरे बीच में यहाँ मौजूद नहीं है, वो बाहर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मेरे जैसे कई लोगों को आज उन्होंने उस लायक बना दिया। और आज हमारे बीच में उनके भी अपलाइन, जिन्होंने उनको चलना सिखाया, कदम कदम पे चलना सिखाया। एजुकेशन की बात करूँ तो हाईफाई एजुकेशन है। अगर बात करूँ तो अब्रॉड, दुबई, गल्फ, मक्का में, बाहर विदेशों में अपनी जॉब कर चुके हैं। ऑलरेडी 2 लाख रुपए महीना कमाते थे। पैसे देने को लेकर दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा मकान है गुलजार कॉलोनी सैफी नगर में। लेकिन इस बिज़नेस को एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए से कौन कौन लोग कामयाब हो सकता है। आज किसी के पास इतना पैसा होता तो कोई इंसान नाम के लिए काम करता है। जैसे टाटा बिरला मंदिर बना दिया, नाम के लिए बनाया ना। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग देखो आप अपने नाम के लिए काम करते हैं। लेकिन आप इस बिज़नेस में सब कुछ मिलेगा आपको, बस यही है, मिलेगा उसको जो अटूट विश्वास करेगा। विश्वास की कोई गोली नहीं है, किसी लीडर्स ने बोला है। विश्वास की गोली नहीं है साहब कि मैं आपको गोल के दे दूँ, एक एक गिलास पिला दूँ और आपके तो अब तो विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं। सर इतना क्यों समझा रहे हो, हमें विश्वास है। तो इतना समझाने के लिए हर महीने मीटिंग नहीं करना पड़े। केवल अपने घर का राशन खा के
अपने राशन, घर का राशन खाओगे तो सेहत बनाओगे, और अगर यही राशन लोगों को खिलाओगे तो पैसा कमाओगे। यही आरसीएम। और अब आपके बीच में मैं शानदार शख्सियत, शानदार पर्सनालिटी, जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करता हूं हम सब के लीडर, हम सब के कोच, हम सब के मेंटोर। बहुत बड़ी टीम है सर का, 25 से 30 शहरों में बिजनेस है सर का, 15 से 20 हज़ार लोगों का नेटवर्क है। लेकिन सर हमारे बीच में यहाँ आए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। सर हमारे बीच में हर हफ्ते यहाँ आते हैं और अपना समय निकालते हैं, और आज कुछ अगर ऐसी बातें सर हमें बता दे जो हमारे काम आएगी, तो मैं आपकी ज़ोरदार क्लैपिंग के साथ इन्वाइट करता हूं टेक्निकल अचीवर मिस्टर जुबैर खान। जोरदार तालियां। थैंक यू सर। ये लगाएंगे अच्छा, कुछ ऐसा रिमोट तो नहीं दोगे? अरे नहीं, वो तो अपन वो काम भी करेंगे ना, तो अच्छा ये भी देंगे। वो तो मैं अभी कर दूँगा। मेरे को क्या थोड़ा सा इधर उधर जाने की आदत है।